उनके लिए लो बजट एक स्कीम बहरिया टाउन ने परसेंट 61, 62, 63 निकाली है, जिसकी इस वक्त उनकी वैल्यू आई थिंक 20 to 25 लाख रुपीस चल रही है। बात ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ किसी भी ना करे। एग्रीमेंट 75 थी और अब उसकी वैल्यू 170, 175, 1 जो कि बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। अब अस्सलाम वालेकुम, KPBS के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ और आज हमें बहरिया टाउन कराची में। बहरिया आने का आज हमारा मकसद ये है कि बहरिया टाउन की करंट क्या पोजीशन है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक एक्सपर्ट की, इसके बगैर आप यहाँ इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आपको होगी मुश्किल। जैसे कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वकार जगह भाई बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और जो उनके मशवरे लेते हैं वो क्रिप्टो में तरक्की करते हैं। हम जानेंगे वो सब सवाल जो आपके माइंड में है इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए और वो बहरिया को अगले 1 साल में कहाँ देख रहे हैं। इससे पहले कि हम चलें अपने एक्सपर्ट की तरफ, आप बहरिया टाउन पर हमारी तैयार करदा ये रिपोर्ट देखें और फिर हम मिलते हैं वीडियो के उस तरफ। कराची हैदराबाद मोटरवे पर आबाद होते हुए नए शहर बहरिया टाउन का आगाज़ 2014 में हुआ। अपनी मुनफरिद मनसूबाबंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात और आसाइशों से मुज़य्यन ये शहर आगाज़ से ही कराची और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया और इसकी एक बड़ी वजह बहरिया टाउन के दूसरे शहरों में मौजूद कामयाब प्रोजेक्ट्स भी थे। इसे बहरिया टाउन की बदकिस्मती कहिए या कुछ और, बहरिया टाउन का बेड़ा इब्तदाई मराइल में ही मुश्किलात का शिकार हो गया और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के केसेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाली मुतअद्दिद मुतनाज़ात ख़बरें थीं, जिसने बहरिया टाउन की साख्त को बहुत नुकसान पहुँचाया। बहरहाल 2018 में बहरिया टाउन इन केसेस से बाहर आने में कामयाब हो गया, मगर इन मसाइल ने इन्वेस्टर्स के फहम को शक व शुबात का शिकार कर दिया था और शायद यही वजह थी कि ऐसा शानदार प्रोजेक्ट भी 2020 तक वो कामयाबी हासिल ना कर सका जिसका वो हकीकी तौर पर हकदार था। इस पूरे अरसे में बहरिया टाउन ने जो काम शानदार किया वो है वादों की तकमील और ना रुकने वाली डेवलपमेंट, और शायद इसी का समर था कि 2021 बहरिया टाउन के लिए कामयाबियों का एक नया बाब साबित हुआ। साल के इब्तिदा से ही बहरिया टाउन में तेज़ी आना शुरू हुई और इस साल के वस्त तक इन्वेस्टर्स का यहाँ तांता बन गया। बहरिया टाउन का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ ऊपर जाने लगा। यहाँ आने से पहले हमने लोगों की जानिब से बहरिया टाउन के मुतालिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों को मुख्तलिफ सोशल साइट से जमा करके एक सवालनामा तैयार किया। ये सवालनामा हमने बहरिया टाउन में मौजूद एक बावसूख इदारे न्यूलैंड के ऑनर्स के सामने रखा ताकि KPBS के व्यूवर्स तक एक मुस्तनद राय पहुँच सके। वेलकम बैक व्यूवर्स, आपको मैंने दिखाया बहरिया और आपसे मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपकी एक्सपर्ट से मुलाकात करवाऊंगा। ये पूरा इनका एक ऑफिस है बहरिया में और उसके ये ऑनर हैं न्यूलैंड के नाम से। मेरे साथ हैं एवर स्माइलिंग एंड स्मार्ट मिस्टर नादिर। कैसे हैं आप आते भाई? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नादिर भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। प्लीज़ सर, आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहरिया में, उनके माइंड में बहुत सी रिजर्वेशंस होती हैं, बातें होती हैं और उन्हें कहीं से क्लियर जवाब मिल नहीं रहे होते। तो मेरा मकसद था कि लोगों तक क्लियर बात पहुँचे और जो आजकल सवाल चल रहे हैं ना लोगों के माइंड में, मैंने वही लाइनअप किए, वही मैं आपसे पूछूंगा। नादिर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, पिछले 8-9 महीने में ऐसा क्या हुआ है जो ऐसा बूम आया है कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफिस में कितना रश है? और ऐसा क्या हुआ है पिछले 8-9 महीने में कि भाई हर बंदा बहरिया भाग रहा है? आतिफ भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मेजर वजह बता दूं। मेजर वजह है डेवलपमेंट। जो बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट की है वो एज़ कम्पेयर टू DHS सिटी
और डिफेंस, वो अब डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी स्लो हो गया। DHA मजबूत नाम है, मतलब आप कह सकते हैं कि DHA लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एक नाम है और ये है, लेकिन अब जो है अब बहरिया की तरफ लोग मूव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट कर रहा है बहरिया। आप देख सकते हैं कि किस स्पीड से इसने काम किया है माशाल्लाह। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन का फ्लो देख सकते हैं कैसा अच्छा है माशाल्लाह। तो बहरिया टाउन में डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत लोग मुतासिर हुए हैं और जिसकी वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं नादिर भाई कि इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, किस परसेंट में इन्वेस्ट करे एक बंदा तो उसे अच्छा पे बैक मिलेगा? देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप बहरिया टाउन में इस वक्त कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लें, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद आती है एक्सपर्ट की राय कि और बेहतर इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आप बहरिया में कहीं भी कर दें, आपकी सेफ़, सिक्योर और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट। जो बेहतर जिधर आपको रिजल्ट मिल सकता है वो मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ कि 125 गज़ की अगर आप कैलकुलेशन ले लें तो अभी वहाँ पर स्क्वायर यार्ड रेट हो गया है 27,000 28,000 रुपये स्क्वायर यार्ड रेट हो गया। तो और अगर हम लोग एज़ कम्पेयर टू 250, 500 और 1000 गज़ जाते हैं तो अभी भी अंडर वैल्यू है। तो 1000 गज़ और 250 गज़ में हमें लाजमी करनी चाहिए। तो 1000 गज़ के लिहाज से प्रिसन 38 बहुत अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, मशीनी लगी हुई है, ऑन ग्राउंड होते जा रहा है, बेहतरीन है। आप आएँ, विज़िट करें, प्रिसन 38 बेहतरीन है। और उसके अलावा जो है प्रिसन 32 250 यार्ड, उसमें भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है और वो अभी रेट के लिहाज से अंडर वैल्यू है। तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़बरदस्त और इंशाल्लाह अच्छा आउटकम मिलेगा आपको। नादिर भाई, प्रेजेंट 32 और प्रेजेंट 38 की आपने बात की, हम नवंबर 2021 में हैं, इस वक्त उसकी रफली क्या वैल्यू है? देखिए, अगर हम लोग पिछले साल चले जाएँ, मैं आपको उसका अप्रिसिएशन बताता हूँ कितना हुआ। अगर आप पिछले साल चले जाएँ तो यही प्रेजेंट 38 की वैल्यू 75 थी और अब उसकी वैल्यू 170, 175, 160 रफली हम लोग 2.25 करोड़ रुपए के पीछे एक आइडिया पकड़ लेते हैं। लेकिन ये भी कोई फेक ऊपर नहीं गया, ये डेवलपमेंट हो रही है, लोकेशन बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है कि जिसकी वजह से इसका रेट ऊपर जाना 1000 गज़ का बनता है। और सिमिलरली प्रेजेंट 32 में जो रेट इस वक्त चल रहा है, जो पिछले साल रेट था वो तकरीबन 35, 38, 40 लाख रुपए था और इस वक्त आपको मिलेगा 70 से 75 लाख के दरमियान, जो कि बेहतरीन रेट है। अभी भी अंडर वैल्यू है, आपको इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा नादिर भाई, जो पिछले दिनों इंसिडेंट हुआ था, यहाँ आग लगा दी थी और उससे एक बड़ी नेगेटिव वाइब गई थी लोगों के बीच। मतलब यहाँ आप लोग तो डे बाय डे इसकी पोजीशन देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ शहर में, कराची में लोगों के अब तक माइंड में है कि उसका इम्पैक्ट अब तक शायद बहरिया में है। तो वो उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, वो किस लेवल का था और उसका वो मसला सॉल्व हुआ कि नहीं? आते भाई, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है मसला, सेफ़ है, सिक्योर है बहरिया। अब उस हवाले से कोई टेंशन नहीं है लोगों को जो ही थी। देखिए, असल में इतने बड़े जायंट हैं ये माशाल्लाह, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके दूसरे भी होंगे जो उनको पीछे धकेलना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से एक उनका ये था। लेकिन अब माशाल्लाह ये बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर एक सोसाइटी है, कोई भी टेंशन नहीं है। मैं ख़ुद इधर रहता हूँ, कोई भी टेंशन नहीं है। आप आएँ, पहले तो आप विज़िट करें, आप जगहें देखें, आप दिन में आए, रात में डे स्पेंड करें। आपको ख़ुद एक माहौल का और एक इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा, जिसकी वजह से आप ख़ुद चाहेंगे कि यहाँ रहना। बिजली, पानी, कोई टेंशन नहीं। आप शहर में चले जाएं, वहाँ बिजली का मसला, पानी का मसला, रोड का मसला, ट्रैफिक का मसला। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने चौड़े चौड़े इसने रोड बनाए हुए हैं, हर चीज़ बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आउटस्टैंडिंग बनाया हुआ है। तो हम अब यहाँ आने के बाद बंदा, मैं आपको कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट किए बगैर यहाँ से जाएगा नहीं, ये मेरी शर्त है आपसे। अच्छा, स्टेडियम बन रहा था दुबई के तर्ज का, तो उसकी क्या पोजीशन है और उसके आसपास जो अपार्टमेंट्स हैं या बेंगलो हैं या विलाज हैं, उनकी क्या वैल्यू है? देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन, एक मेरा आइडिया या मैं आपको एक थ्योरी समझा देता हूँ कि कहीं पर भी दुनिया में, चाहे कराची शहर में, चाहे पाकिस्तान में, ओवरऑल चाहे दुनिया में, अब कहीं भी चले जाएँ, स्टेडियम के पास ज़मीन जो भी होती है वो महंगी होती है। जब ये स्टेडियम डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह, होपफुली 2023 में इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। कोविड की वजह से कुछ काम स्लो हो गया था, लेकिन अब माशाल्लाह आप विज़िट करें, स्पीड से काम चल रहा है। तो स्टेडियम के पास जितनी भी जो जगहें होंगी वो महंगी हो जाएंगी। मैं आपको उनके आसपास स्पोर्ट सिटी विला का रेट बता देता हूँ। स्पोर्ट सिटी विला पिछले साल आप चले जाएं तो 170, 175 था, इस वक्त 3-3 करोड़ रुपए के रेट पहुंच चुका है। मतलब करोड़, सवा करोड़ पे रेट महंगे हो चुके हैं। तो ये क्यों हो चुके हैं? क्योंकि लोगों को अब समझ आ रही है यार क्या स्टेडियम बनेगा, इंटरनेशनल उस पे स्टैंडर्ड पे स्टेडियम बन रहा है। तो लोग अब जो है, अब रुझान लोगों का उस तरफ जा रहा है।
कि बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और स्पोर्ट्स सिटी विलाज आप देखेंगे बहरिया की तरफ, जो बहरिया बना है वहाँ फैमिलीज़ रह रही हैं स्टेडियम के पास, तो वहाँ आसपास सारी सराउंडिंग जो है वो महंगी हो गई है। और इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ स्टेडियम बनेगा आप इसका बूम देखिएगा फिर आसपास की प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा नादिर भाई, ज़ाहिर है जब बहरिया एकदम से अभी पीक पर गया है, तो जैसे ही पीक पर गया है तो ज़ाहिर है बहुत सी लोगों की एक दुकान नहीं चलती है तो दूसरी दुकानें बंद तो होती हैं। फिर सिटी में इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं कि यार ये लीज़ ही नहीं है, या 23% से ऊपर काम मत करो, चीज़ें हवा में हैं। इवन तो मुझे ज़मीन.com वालों का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ रहने दें, वहाँ मसाइल हैं, आपको हम एक और जगह बताते हैं। तो ये इस तरह के फ़ोन तो और लोगों के पास भी आते होंगे, इनमें कितनी हकीकत है? सर मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। अफवाहों पे आप बिलीव नहीं करें, आप ख़ुद आके देखें बहरिया को, आप विज़िट करें, आप उसके बाद आप ख़ुद अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि आप ख़ुद पहचान लेंगे कि भाई कि ये सही है बात या ये गलत बात है। कि मैं जो विज़िट का बार बार आपको कह रहा हूँ, एक दफ़ा आके आप देखें ज़रूर, आप देखें बगैर कोई फ़ैसला ना करें, आप देखें ज़रूर। नादिर भाई ये बताएं कि एक लेमैन है, कराची में बैठा हुआ है, वीडियो देख रहा है, इन्वेस्टमेंट है, उसके पास पैसे सेविंग्स हैं, वो करना चाह रहा है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसे ताकि जो चीज़ वो ले वो उसे पे बैक करे? क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका उसे ध्यान करना चाहिए कोई इस बहरिया में डील करने से पहले? तो भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, पहले क्या होता था कि बहरिया में कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं थी, नक्शे पे लोग सेलेक्ट करके प्लॉट, एजेंट्स हैं, काफ़ी मुख्तलिफ एजेंट्स हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, काफ़ी एजेंट्स हैं या थे जो भी है, उन्होंने नक्शे पे लोगों को दिखा के कि सर कॉर्नर है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, लोगों की काफ़ी इन्वेस्टमेंट करवाई। और वो इन्वेस्टमेंट लोगों को भी पता होगा, व्यूअर्स को भी, कि वेस्ट हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट। अब जो है बहरिया ऑन ग्राउंड आ गया और अब लोग ऑन ग्राउंड पे बिलीव करते हैं बहरिया को। तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें जिधर ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड अपना प्लॉट आप देख सकते हैं, आप अपने प्लॉट पे जा सकते हैं। उसके बाद आप बहरिया हेड ऑफिस खुला हुआ होता है 5 बजे तक, आप फ़ाइल लाजमी चेक करें कि फ़ाइल आइदर आपकी बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, हर चीज़ के पेपर्स हैं या नहीं है, ये चीज़ें आप चेक करें। बाकी कोई भी टेंशन नहीं है बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। ऑन ग्राउंड का लाजमी ध्यान रखिएगा, बार बार लफ्ज़ इस चीज़ कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड अपना प्लॉट लाजमी देखिएगा बहरिया में। अच्छा नादिर भाई मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन इस वक्त चल रही है, सर्च रेट भी सबसे ज़्यादा हाई है, परसेंट 61, 62, 63, ये है क्या? हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है कि बहरिया ने इसका मैप पास कर दिया है और हर बंदा इसी के बारे में बात कर रहा है। मुझे इस बारे में बताएं, इसकी हकीकत क्या है? सर आते हुए मैं आपको जैसे बताता चलूँ कि बहरिया में अब जो है हर जगह रेट 50, 45, 50 प्लस रेट क्रॉस कर चुका है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी ख्वाहिशात होती हैं कि यार हम बहरिया में भी तो लें प्लॉट, तो उनके लिए लो बजट एक स्कीम बहरिया टाउन ने परसेंट 61, 62, 63 निकाली है, जिसके लिए बहरिया दिन रात काम कर रहे हैं। वहाँ पाइपलाइंस डल रही हैं, वहाँ प्लॉट लेवलिंग चल रही है, उसके मैप्स वगैरह आ चुके हैं। व्यूअर्स आएँ, विज़िट करें तो उनको खुद अंदाज़ा होगा कि मतलब किस रेट पे बहरिया ने और किस हिसाब का और किस किस्म का प्लॉट उनको दे रहा है। इस वक्त उनकी वैल्यू आई थिंक 20 to 25 लाख रुपीस चल रही है, जो कि बहरिया टाउन में अभी इस वक्त रेट अप होने की वजह से जिनकी मतलब नहीं ले पाते वो प्लॉट उस तरफ, तो बहरिया ने एक लो स्कीम प्रोजेक्ट उनके लिए निकाला था जो कि बिल्कुल सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है। अब जो है वो ऑन ग्राउंड होना शुरू हो गया है, तो आएँ लाजमी ऑन ग्राउंड पहले आप विज़िट करें, उसके बाद इस पे आप लोग मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करें, कोई टेंशन नहीं है इस पर। थैंक यू नादिर भाई। अच्छा नादिर भाई, शटल सर्विस का क्या हुआ? सुना था मलिक रियाज साहब यहाँ से कराची तक की शटल चलाएँगे, हर बंदे के पास तो गाड़ी होती नहीं है, तो उसका क्या इस वक्त करंट सिनेरियो है? अच्छा, जैसे मलिक साहब ने बोला था वो उन्होंने किया है। उन्होंने यहाँ बहरिया टाउन से लेकर मलीर तक की शटल सर्विस ऑन कर दी है और दिन में 3 दफ़ा वो चलती है, सुबह, दोपहर और फिर रात में। तो वो कोई भी अवेल कर सकता है, बहुत मिनिमम सा टिकट है, तो वो हर बंदा अवेल कर सकता है उसको। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो सिर्फ बहरिया के रिहायशियों के लिए या किसी के लिए भी? नहीं, हर किसी के लिए। उनके पॉइंट्स बने हुए हैं, टाइमिंग बनी हुई है, तो कोई भी उस शटल सर्विस में आके जा सकता है। अच्छा नादिर भाई, कोई चीज़ ऐसी जो मैं ना पूछ सका हूँ, मेरे से रह गई हो और आप समझते हो वो अहम है, तो प्लीज़ वो भी बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए। एजेंट्स हैं, हम लोग हैं आपकी सर्विसेज के लिए, आप हमसे रब्ता करें। और दूसरी बात, ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ किसी पे ना करें।
एग्रीमेंट, पेपर वर्क, हर चीज़ अपना लेके चलें, सुन्नत तरीका भी है, अपनी हर चीज़ पेपर वर्क लेके चलें। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं कीजिएगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैं यहाँ किसी को नहीं कहूँ कोई बुरा है या कोई अच्छा है या मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन लाजमी अपने किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लिए बगैर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। नादिर भाई मुझे ये बताएं, अगर कोई व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं वो रब्ता करना चाहें आपसे, तो क्या मैं आपका कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ? बिल्कुल आते भाई, आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने ऑफिस का, इदारे का नंबर आपको दे दूंगा, आप वो लाजमी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। फिर जो भी व्यूअर्स देखना चाहते हैं वो उस पर कॉन्टैक्ट। तो उम्मीद है कि सारे सवाल जो आपके माइंड में होंगे मोस्ट ऑफ देम मैंने पूछ लिए नादिर भाई से। अगर फिर भी कुछ रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं नादिर भाई के साथ एक और वीडियो भी कर सकता हूं। आपके अगर सवाल आए और आपने कुछ जानना चाहा तो नादिर भाई हैं, तला भाई हैं, जिनसे हमने पहले बात की थी, हम इनसे दोबारा भी वीडियो करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब देंगे। नादिर भाई थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया। थैंक यू सो मच आते भाई। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो किसी भी इदारे से पेड या स्पॉन्सर्ड नहीं थी। KPBS जब भी स्पॉन्सर्ड वीडियो करेगा अपने देखने वालों को ज़रूर इन्फॉर्म करेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।